बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स की मिसलिनियस एक्सरसाइज 4 करेंगे। ये एक्सरसाइज नेशनल बुक फाउंडेशन से ली गई है, आपकी बुक से। इससे पहले 4.4 तक तमाम की तमाम एक्सरसाइजेज इस चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी अपडेटेड है। अगर आप कोई और एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट से वहाँ पे उसको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं जी टिक द करेक्ट ऑप्शन। नीचे हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दी गई हैं, जो आपको ऑप्शन करेक्ट लगे उसको आपने टिक करना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ का जो आपने ख्याल रखना है कि ये जो भी इनइक्वालिटीज़ आती हैं या आपका जो पेपर आता है जिसमें आपने MCQ सॉल्व कर देते हैं, तो उसमें काइंडली ये आप सॉल्व किया कीजिए। ठीक है, बेसिकली होता है कि बाज़ दफ़ा जल्दी जल्दी में आप रफली सॉल्व करते हैं तो वो चीज़ जो है वो प्रॉपरली आंसर नहीं देती। इसमें आप इसको भी हम इसी तरह सॉल्व करते हैं। पहला करें द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, ये हमें दी गई है। इस क्या सोल्यूशन है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये x 2x है, ये 6x है, इस 2 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा जी 6x, ये 2x इधर प्लस का इधर आ क्या हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, अगर आप करना चाहें तो नेक्स्ट स्टेप में 7 को उधर ले जाएं या फिर इसी स्टेप पे भी लेके जा सकते हैं। साइन वही रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 17 है इधर, और ये वाला 7 इधर माइनस के इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 7। ठीक है, तो 6x में से 2x निकाल देंगे तो ये क्या आ जाएगा जी 4x, ग्रेटर देन इक्वल टू 17 में 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा जी 24। ठीक है जी, x को इधर रहने दें, 4 को साइड पे ले जाएं, 4 से उधर डिवाइड कर दें या यहाँ पे दोनों को 4 से डिवाइड कर दें, एक ही बात है। 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 6 आर 24। तो x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है। तो हमारे पास ये कौन सी ऑप्शन में है जी? ऑप्शन डी जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो ऑप्शन डी हमारी करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 2 की जानिब बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें कह रहे हैं जी द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी हमें दे दी गई है, x जो है वो लेस देन 3 है। ठीक है, लेस, जिस साइड पे ये एक कॉर्नर हो वो लेस है, जिस साइड पे ये 2 पॉइंट्स हो ये ग्रेटर। तो x जो है वो लेस देन 3 है, और x है क्या चीज़? x जो है वो n है। n क्या होता है? बेसिकली नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का सेट आपने पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं। ठीक है जी, ये n जो है नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो अब लेस देन 3 का क्या मतलब है? देखें, ये 2 साइन होते हैं। अगर लेस देन और साथ इक्वल का साइन होता तो इक्वल से मुराद ये होती है कि 3 भी शामिल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये साइन नहीं है, जस्ट लेस है, तो 3 से लेस कौन कौन सा नंबर है? यहाँ पे देखें 1 और 2 है सिर्फ। तो 1 और 2 हमारे पास क्या कोई ऑप्शन है? तो ये ऑप्शन सी के अंदर 1 और 2 मौजूद है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आपने गलती से भी यहाँ पे 3 नहीं करना। पार्ट 3 में जो है MCQ नंबर 3 है, इसमें कह रहे हैं जी इन जनरल वी यूज़ टेस्ट पॉइंट। हम इन जनरली टेस्ट पॉइंट कौन सा यूज़ करते हैं व्हेन ग्राफिंग द इनइक्वालिटी? जब हम इनइक्वालिटी को ग्राफ कर रहे होते हैं तो हम एक टेस्ट पॉइंट करते हैं। ठीक है, जिसमें हम शेडिंग करते हैं। ठीक है, तो अमूमन जो है वो कौन सा टेस्ट पॉइंट लिया जाता है? वो 0 0 हम लेते हैं। ठीक है, जर्नली हम 0 0 टेस्ट। आपने ये एक्सरसाइज 4.4 में भी किया है, 4.3 में भी किया है, तो वहाँ पे हमने मोस्टली जो है वो ये जर्नली हमने 0 0 टेस्ट पॉइंट लिए। MCQ 4 है द सोल्यूशन ऑफ x ओवर -2 लेस देन 3 माइनस एक्स इज। अब हमने इसका सोल्यूशन मालूम करना है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये x के साथ -2 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, x लेस देन, अच्छा जी, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जब भी हम -2 या किसी भी माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं दूसरी साइड पे, तो ये जो हमारा डायरेक्शन है ये चेंज हो जाती है। ठीक है, अब ये लेस था तो ये ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। -2 से जब इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 और ये -x। ठीक है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये होती है कि जैसे ही -2 से या डिवाइड करें या माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो एक चीज़ जो ऐसे नंबर लाइन है उसमें अगर फर्ज करें प्लस में है, ठीक है, 1 2, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? वो बिल्कुल माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो माइनस में कन्वर्ट होने से अगर वो चीज़ ग्रेटर है तो स्मॉलर हो जाएगी, अगर स्मॉलर है तो
ग्रेटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन -2 3 -6 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा जी 2x हो जाएगा, ठीक है। अब x को आप उस साइड पे ले आए तो ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा जी -2x इधर आके ग्रेटर देन -6। तो -2x में से x निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा -x ग्रेटर देन 6 -6 है, ठीक है। अब क्या कोई है इसमें आंसर? हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करते हैं दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर दें या माइनस इधर भी कटिंग कर दे इधर भी कर दें, तो x जो है वो ग्रेटर देन 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई x जो है वो, अच्छा जी यहाँ पे अगेन हमने क्योंकि -1 से कटिंग की है या -1 से इधर भी डिवाइड किया इधर भी डिवाइड किया, तो जब माइनस साइन से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये साइन अगेन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसकी वापस यही डायरेक्शन आ जाएगी, तो ये आ जाएगा x जो है वो लेस देन 6, ठीक है। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। यानी कि मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पे जब हमने -2 से इधर मल्टीप्लाई किया था तो साइन की डायरेक्शन चेंज हुई थी, ठीक है। उसके बाद सॉल्व किया तो यहाँ पे जब माइनस दोनों साइड पे आ गया तो अब हमने -1 से डिवाइड कह लें या मल्टीप्लाई कह लें, ठीक है। -1 से जब आपने डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन दोबारा चेंज हो गई, ये इस डायरेक्शन में था तो अब इस डायरेक्शन में, तो x जो है वो फाइनली क्या आ गया, लेस देन 6 आ गया। पार्ट 5 है हमारे पास, द ऑर्डर पेयर इज अ सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी में कौन सा ऑर्डर पेयर जो है इसका सोल्यूशन है? तो बारी बारी इसका आसान मेथड ये है कि इसको x और y की जगह पहली वैल्यू जो x है दूसरी वैल्यू y है इनको पुट कर लेते हैं। सबसे पहले 4 और x की जगह पे 0 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सॉरी y की जगह पे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 और ये भी 0, तो ये आ गया जी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो क्या 0 ग्रेटर होता है? नहीं, ये गलत है, ठीक है जी। दूसरा चेक कर लें, -1 और 2, ठीक है जी। 4 इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा -1 और y की जगह पे क्या आ जाएगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा -4 और -2 को ऐड करेंगे तो -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो क्या -6 ग्रेटर देन है 3 से या इक्वल है? तो नहीं, दोनों सूरतें नहीं है। तीसरी जो है इसको हम 1 और 1 को पुट कर लेते हैं, ठीक है जी। तीसरा अब पार्ट सी है, x की जगह पे 1 और y की जगह पे 1, 4 इंटू 1 माइनस y की जगह पे भी 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा और -1 उसमें से निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो 4 में से 1 निकाल दिया तो ये क्या आ जाएगा, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो 3 ग्रेटर तो नहीं लेकिन इक्वल तो है 3 के, तो इसका मतलब है पार्ट सी जो है ऑप्शन सी ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। इसे टिक कर दिया। नेक्स्ट है जी, विच ऑर्डर पेयर इज सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। अब ये दोनों इनइक्वालिटीज़ हैं, ठीक है। सिस्टम तभी बनता है इनइक्वालिटीज़ का जब 2 या 2 से ज़्यादा हो। तो 2 वाली हमने की है अभी तक, ये वाली जो इनइक्वालिटी और ये वाली इनइक्वालिटी है इसमें बारी बारी इनको पुट करके देखेंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर 1 को हम पुट करके देखें तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 आ जाएगा, माइनस वाई की जगह पे -1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। 2 1 इज 2, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 5 आ जाएगा। इस साइड पे आए तो ये आ जाएगा जी x की जगह पे 1, -1 को y की जगह -1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 1 इज 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल। तो ना ये इसके इक्वल है, -1 जो है वो ग्रेटर नहीं होता 2 से, ठीक है। ये भी गलत हो गया और ये वाली साइड ठीक है, लेकिन हमें दोनों साइडें ठीक होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है अब हम डी को पुट करके देखते हैं, जो हमारे पास है 3 और 2। 2 इंटू एक्स जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 3, वाई हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2, लेस देन इक्वल टू 5। 2 3 आर 6 -2 लेस देन इक्वल टू 5। 6 में से 2 निकाल दें तो 4 आ जाएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 5। तो 4 5 से स्मॉलर होता है, ये ठीक हो गया।
अब हम सेम यही वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इस साइड में। तो x की जगह पे आ जाएगा जी 3 प्लस 2, y की जगह पे भी आ जाएगा 2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 3 में 2 है, ये 2 2 आर 4, 4 में 3 ऐड करें तो 7 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो क्या 2 जो है 7 जो है वो ग्रेटर है 2 से, यस, ये दोनों करेक्ट है। तो ऑप्शन डी जो है हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। आप बाकी भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये कि टाइम सेव करने के लिए मैंने आपको दो करके दिखा दिए। तो ये वाला ऑप्शन डी करेक्ट है, जिसमें दोनों जो है वो इनइक्वालिटीज ठीक है। पार्ट 7 में हमें कह रहे हैं जी द सोल्यूशन फॉर -5x ग्रेटर देन इक्वल टू -80 इज। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब ये -5 इधर मल्टीप्लाई और उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी माइनस से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये साइन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इधर है तो इस साइड पे हो जाएगी, ठीक है। तो ये -80, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल, 5 16 आर 80। x जो है वो स्मॉलर है 16 से। तो यहाँ पे अब कौन सी ऑप्शन में जो सॉरी स्मॉलर और इक्वल दोनों आएगा। तो ये दो ऑप्शन है, एक में स्मॉलर है सिर्फ और एक में स्मॉलर देन इक्वल है। तो बी ऑप्शन हमारी करेक्ट है। x सच दैट, ये जो बार है ये सच दैट x इज लेस देन 6 एंड इक्वल टू 16, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 16, बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा जी, अब हमें पार्ट 8 है जो उसमें हमें सोल्यूशन दे दिया गया है 7 - 2 इज सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये क्या आ जाएगा, ये x आ जाएगा और ये y। बारी बारी हम इनमें पुट करके देख लेते हैं। पहले इस इनइक्वालिटी में x की जगह पे 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y की जगह पे 2 लेस देन -4। तो 9 जो है क्या वो स्मॉलर है -4 से? नहीं, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। नेक्स्ट इनइक्वालिटी को चेक कर लें। 2 7 आर 14, ठीक है। 2 के साथ x की जगह पे 7 मल्टीप्लाई होगा 14, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2 लेस देन 10। तो 14 में से 2 निकाल दें, 12 लेस देन 10। तो 12 क्या लेस होता है 10 से? नहीं, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तीसरी जो है इनइक्वालिटी, इसको चेक कर लेते हैं। x की जगह पे 7, -2 y की जगह पे आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 10 2 आर 20, ठीक है, माइनस का 20 लेस देन 1। -20 में से 7 निकाल दे तो ये हो जाएगा -13 लेस देन 1। -13 लेस होता है 1 से, ये ऑप्शन ठीक है। तो पार्ट सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमें कह रहे हैं जी सॉल्व द इनइक्वालिटीज इफ पॉसिबल ग्राफ द सॉल्यूशन। नीचे जो है क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 5 तक हमें इनइक्वालिटीज दी गई हैं और कह रहे हैं कि अगर पॉसिबल है तो सॉल्यूशन जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इनका सॉल्यूशन ड्रॉ करेंगे और फिर जो है वो आप ग्राफ जो है नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी। जो कह रहे हैं कि अगर पॉसिबल हो इसका तो ग्राफ बनाना तो वो नंबर लाइन पे करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब ये -4 इधर है, वैसे जो जेन्युइन तरीका है वो तो ये है कि हमने इसको उधर लेके जाना है तो दोनों तरफ +4 ऐड करें, ठीक है। पहला हम क्वेश्चन उसी तरह कर लेते हैं, फिर आगे आपको दूसरी तरह से भी करवा देंगे ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ये -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब क्योंकि उस साइड पे ये -4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर भी +4 ऐड कर दें और इधर इनइक्वालिटीज़ में हमेशा इस तरह करते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट भी कर लें तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको ये पहले क्वेश्चन 2 में पूरा मेथड समझा देता हूँ। अच्छा, ये +4 -4 कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 4 में 1 ऐड किया तो 5 हो गया। अब ये जो है हमारे पास 2/3x बचा, ठीक है। ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई भी जब आप करते हैं इनइक्वालिटीज में तो दोनों तरफ करना है। ये 3 से इधर भी मल्टीप्लाई और 3 से इधर भी, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 3 आर 15 15 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2x है। अब ये 2x इधर मल्टीप्लाई और इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अगेन हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो x हमारे पास जो आ जाएगा वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 7.5, ठीक है।
7.5 कर लें, या वैसे इसको फ्रैक्शन में 75/10 करना है तब भी ठीक है। अब ये जो हमारे पास सोल्यूशन आया इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये आ गया जी x ग्रेटर देन इक्वल टू 7.5 नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। नंबर लाइन बेशक थोड़ा खुला बना ले तब भी ये वाला हिस्सा आना चाहिए, क्योंकि हमारा 7.5 है तो 7.5 से क्या मुराद है, 7 और 8 के दरमियान, ठीक है। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इस जगह पे ये होगा, ठीक है जी। इसको हम सर्कल कर देते हैं। अब आपको याद होगा कि जब ग्रेटर देन या स्मॉलर देन के साथ इक्वल का साइन आ जाता था तो ये सर्कल हम सॉलिड फिल करते हैं, ठीक है। 9th क्लास में भी थोड़ा सा था और यहाँ पे भी अब आपको याद हो। अब ग्रेटर का क्या मतलब है 7.5? ग्रेटर का मतलब है कि इस साइड पे होगा या इस साइड पे होगा। तो ग्रेटर से मुराद है 7.5 के बाद 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, तो ये इस साइड पे आपका एरो जो है आपने लगा देना है, ठीक है। ये ग्रेटर इक्वल भी है और इस साइड पे आगे बढ़, एरो का मतलब है आगे चलता जा रहा है। तो ये आपने ग्राफ पे भी इसको शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जिसमें कि हम -3x है और 2x है, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि हम 2x को इधर ले आएंगे, ठीक है, तो वो माइनस हो जाएगा। एंड पे जो है वो माइनस को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये ख्याल रखना होता है कि जब भी माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये जो डायरेक्शन है इसकी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से कर लेते हैं। ये आ जाएगा जी -3x, 1 को भी अभी लिखा रहने दें, और साथ आ जाएगा हमारे पास 2x इस साइड पे आएगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू -14। अब इन दोनों को ऐड कर ले तो ये क्या आ जाएगा, -5x, 3 में 2 ऐड करेंगे -5x। 1 जो है इसकी लेफ्ट साइड पे आपने साइन देखना है, ये प्लस का है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, -14 और -1, ठीक है। अब ये -5x जो हमारे पास इधर है इसको हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। x, ये -14 में 1 ऐड किया तो -15 हो जाएगा, ठीक है। अब ये -5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने जो एक बात याद रखनी है, ठीक है, मैं स्टार भी बना देता हूँ, कि जब भी आप माइनस वाले किसी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है हमारे पास इनइक्वालिटी, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है जी। डायरेक्शन चेंज होने की क्या वजह है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। 5 3s are 15, ठीक है। x जो है वो आ गया है ग्रेटर देन 3, ठीक है जी, प्लस का 3। अब मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। अच्छा जी, फर्ज करें कि ये जो x है ये हमारे पास 4 है। ग्रेटर का मतलब यही है ना कि 4 हो जाए 5, तो x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। फर्ज करें ये 4 है। अब जब यहाँ पे हमने इसको माइनस से डिवाइड किया था, माइनस से डिवाइड करने से पहले ये क्या था, ये माइनस का साइन था ना, -4। तो क्या -4 ग्रेटर होता है 3 से, -4 स्मॉलर होता है 3 से, ठीक है। तो इसी वजह से जब भी माइनस से आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये डायरेक्शन भी चेंज करनी होती है इनइक्वालिटी की, ठीक है। कि वैसे 4 बड़ा था, लेकिन अगर 4 के साथ माइनस लग जाएगा, जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे या -1 से डिवाइड करेंगे तो ये डेफिनेटली स्मॉल हो जाएगा। अब इसको ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं नंबर लाइन पे। अच्छा जी, अब हमारे पास ये है x जो है वो 3 के सामने है तो यहाँ पे 3 को हम सर्कल लगा लेंगे। अब क्योंकि इसके नीचे इक्वल का साइन, भी इक्वल का साइन हो तो आपको पता है कि हम इसको सॉलिड फिल करते हैं, ठीक है जी, ताकि वो बताता है कि 3 भी इसमें शामिल है, ठीक है। ये आपने 9th क्लास में भी किया है। और अब x ग्रेटर देन 3 है तो ग्रेटर देन 3 4 5 6 होंगे, या इससे आगे बढ़ते जाएंगे तो आप यहीं पे ही एरो इसी डायरेक्शन में लगा देंगे। लाइन पहले लगा लें और एरो इस डायरेक्शन में लगा दें ताकि ये पता चले कि चलता जा रहा है, 6 7 8 9 10 कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें सबसे पहले इस 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू से। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 7x -1, 7 से मल्टीप्लाई होगा तो -7 ग्रेटर देन -8 + 7x, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7x, इस 7 को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड पे प्लस का और इधर आके माइनस, 7x -7x हो जाएगा, ठीक है।
ग्रेटर देन, ये -8 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7 इस साइड पे आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। 7x में से 7x निकल जाएगा तो 0 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ग्रेटर देन -1। तो अब जब हमारे पास कोई x की वैल्यू नहीं रही, ठीक है, जिसको हम ड्रॉ करते थे, तो सोल्यूशन कैसा, तो कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, तो ये आ गया जी नो सोल्यूशन पॉसिबल, ठीक है जी। क्वेश्चन 4 का कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ये इनइक्वालिटी दी हुई है। सबसे पहले -3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -3 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6x। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा। 3 1 इज 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 -8x, ठीक है। अब x वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लें। ये माइनस का 8x है, इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8x, ठीक है जी। तो ये -6x पहले लिख लें, प्लस 8x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 1 इधर था, अब ये जो 3 इधर प्लस का लिखा हुआ इसको आप इस साइड पे लेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये आ गया जी, 8x में से 6x निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, -3 में से 1 निकाल लेंगे तो -2। x फाइनली क्या बन जाएगा हमारे पास, x जो है वो ग्रेटर देन, दोनों को 2 से डिवाइड कर दे तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दी, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दी, ठीक है। तो ये -1 आ गया, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अच्छा जी, अब आपकी ना बुक के अंदर ये ग्राफ नहीं इन्होंने बनाया हुआ, लेकिन ये क्योंकि सेम है जो हमने क्वेश्चन 3 में किया था, तो 4 और 2 और हमने 2, ये देखिए इन्होंने जस्ट 2 क्वेश्चन का ग्राफ बनाया जो 7.5 हमने किया था। बाकी भी नंबर उसी तरह से हैं, ठीक है। 4 का सोल्यूशन नहीं है वो तो ठीक हो गया, लेकिन इन दोनों के भी आपने इसी तरह से बनाने हैं, ठीक है। या शायद उन्होंने एक हिंट दे दिए तो ये भी आपने बनाने। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स को होता है कि पीछे नहीं ड्रॉ हुआ आंसर्स में, तो हम क्या करें, तो ये आप इसका भी ड्रॉ करेंगे और इसका भी ड्रॉ करेंगे। अब हमारे पास जो है x जो है वो -1 है, तो सबसे पहले -1 को सर्कल लगा लें, ठीक है। दूसरी बात, ग्रेटर के साथ इक्वल का भी साइन है तो इक्वल की वजह से हम इसको सॉलिड फिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ग्रेटर किस तरफ है, -1 से ग्रेटर 0 1 2 3 इस साइड पे, तो हम इस साइड पे एरो का निशान बनाएंगे, ठीक है। लाइन भी इधर ड्रॉ करेंगे और एरो का क्या मतलब होता है कि ये चलता जा रहा है, सो ऑन। तो ये हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड है उसमें कह रहे हैं जी ग्राफ ऑन द प्लेन, ठीक है। हमने प्लेन पे ग्राफ ड्रॉ करना है। अब इसमें y और x दिया हुआ है, ठीक है जी। तो x जो है हमारे पास, x आप फर्ज करें कोई भी रख लें, ये हमने कुछ वैल्यूज़ खुद से ही चूज़ करनी है, ठीक है। फर्ज कर लें x हम -1 रखते हैं, तो y क्या हो जाएगा, 2 से -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। x अगर हम 0 रखते हैं तो y क्या हो जाएगा, 0 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है जी। फिर इस तरह से अगर हम x जो है वो 1 रख लें, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगी, ठीक है। तो 3 वैल्यूज़ आई थिंक सफिशेंट है। इसको हम अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी। सबसे पहली जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, -1 है x एक्सिस पे, इधर x एक्सिस है, और -2 है y एक्सिस पे, यानी कि ये यहाँ पे, ठीक है जी। ये पॉइंट आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हल्का हल्का आपने पॉइंट लगाना है, क्योंकि जाहिर है प्रॉपर ग्राफ पेपर पे अगर तो करें फिर तो बहुत इजी होता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो जाता है, ताकि अगर कोई हो इस तरह का जो है लाइन ग्राफ से बाहर आ रही है तो उस डॉट को हम कवर कर सकें। दूसरा है जी 0 और 0, दूसरा पॉइंट ये आ गया। और तीसरा पॉइंट है जी 1 के सामने 2, ठीक है जी। तो ये 1 के सामने 2 हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। अब हम इन तीनों डॉट्स को जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है जी। तीनों डॉट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं। बेशक अब यहाँ पे इनको थोड़ा सा डार्क कर लें। ये लाइन हमारी जो है ये गुजर गई, ठीक है, इस पॉइंट से, ठीक है। ये हमारी लाइन गुजर गई। अब आपको पता है कि हमने इसकी शेडिंग करनी होती है, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ में हमेशा जो है वो शेडिंग होती है, ठीक है। एक चीज़ तो ये है, सॉरी ये ग्रेटर देन है, मैंने ख्याल नहीं किया। अगर इक्वल ना हो नीचे निशान तो ये हम डॉटेड लाइन लगाते हैं। सबसे पहले इसको डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये हमने डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने शेडिंग करनी है, या तो इस साइड पे शेड होगा या इस साइड पे शेड होगा। तो उसके लिए हमें कोई भी पॉइंट इस लाइन से बाहर,
अमूमन हम जनरली जो एक MCQ भी था 0 0 लेते हैं, लेकिन जब ये लाइन इस 0 0 में से गुजर रही है तो फिर आप या इस साइड पे टेस्ट पॉइंट ले लें या फिर इस साइड पे। तो हम ये 0 और 1 टेस्ट पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, 1 और 0 ले लेते हैं, ठीक है जी। ये वाला टेस्ट पॉइंट ले लेते हैं। अगर ये ट्रू हुआ तो इस साइड को शेड करेंगे, अगर फॉल्स हुआ तो इस साइड को शेड करेंगे, ठीक है जी। ये जी हमने टेस्ट पॉइंट 1 और 0 ले लिए। तो अब यहाँ पे ये 1 क्या है, बेसिकली x है, तो x की जगह पे 1 लिख देंगे और y की जगह पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 जो है वो ग्रेटर है 2 से, तो ये फॉल्स हो गया, विच मीन्स कि ये इस साइड को शेड नहीं करेंगे, हम इस साइड को शेडिंग करेंगे, ठीक है। इस तरह से बेशक जो है आप यू कैन शेड थोड़े थोड़े फासले पे जो है वो एक बस शो करना है, ठीक है। सॉलिड लाइन फिल करके वो पूरा कलरिंग करके टाइम वेस्ट आपने नहीं करना, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है जी y इज स्मॉलर देन 3x, ठीक है। तो इसमें अगेन हम टेबल से बनाएंगे। इंटरसेप्ट हम इसमें क्यों नहीं मालूम कर सकते या वो हम क्यों नहीं लेते, वो बेसिकली ये फ़र्ज़ करें कि फ़र्ज़ करें ये y जो है 3x को हम इधर लेंगे तो -3x लेस दैन 0। अब जब हम इंटरसेप्ट लेते हैं तो किसी एक को 0, इसको 0 बना देंगे, ठीक है, x को y इंटरसेप्ट पे, तो ये उधर चला जाएगा 0, y भी 0 आ जाएगा। या जब हम इसको 0 बना देंगे तो ये उधर जाके 0, जब तक यहाँ पे आपके पास कोई वैल्यू ना हो तो हम x और y इंटरसेप्ट नहीं ले सकते, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी और इसमें भी हम x की कोई ना कोई वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू छोटी वैल्यू रख लेते हैं ताकि ईजी हो जाए, -1 0 और 1, ठीक है। अब ये आप कैलकुलेटर में भी बेशक लिख लें, 3 के साथ -1 को 3 के साथ ब्रैकेट बना दें, पहले -1 एंटर कर लें, फिर 0 फिर 1, आपके पास आंसर आ जाएगा। या 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, -3। 3 को 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3। तो ये हमारे जो हैं वो ऑर्डर पेयर जो है क्या बन गए हैं, ये आ जाएगा -1 और -3, दूसरा है जी 0 और 0, और तीसरा है हमारे पास 1 और 3, ठीक है जी। तो ये ऑर्डर पेयर के साथ हम जो है वो ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो ये हम अब ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहला जो ऑर्डर पेयर था वो -1 और -3 था, ठीक है। हल्की हल्की सी लाइन लगा लेनी है ताकि अगर कोई डॉट लगा लेना ताकि अगर थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो तो वो आपका लाइन में फिट इन हो सके, ठीक है, क्योंकि हम वैसे रफ सा ग्राफ ड्रा करें। दूसरा था जी 0 0 पॉइंट, और तीसरा पॉइंट था 1 के साथ 3 था। एक्स एक्सिस पे 1 था और यहाँ पे वाई एक्सिस पे 3 था, ठीक। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला लें, ठीक है जी। ये देखें थोड़ा सा बाहर हो जाता है तो आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ पेपर पे तो ड्रॉ करें तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत हो सकता है कि लाइन लगाने में दाएं बाएं हो जाए, ठीक है। तो आपने फिर बाद में उनको पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेना है ऐसे, ठीक है। अब एक ये था पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट था और एक ये पॉइंट था, ठीक है जी। ये था -1 और 3, यानी कि एक्स एक्सिस पे -1 और -3, ये 0 0, और तीसरा जो था 1 एक्स एक्सिस पे था और 3 जो है वाई एक्सिस पे था। अब हमने शेडिंग मालूम करनी, तो अगेन हम 0 0 नहीं ले सकते टेस्ट पॉइंट, या तो हम 1 0 लेंगे, लास्ट में हमने 1 0 लिया, अब हम ये ले लेते हैं, ठीक है, -1 और 0, ठीक है जी। ये टेस्ट पॉइंट ले लेते हैं। तो ये अब हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे -1 और y पे 0 ले लेते हैं, ठीक है जी। और हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो क्या है, y इज स्मॉलर देन 3x। मैं एक दफ़ा दोबारा चेक भी कर लेता हूँ। अब ये आ जाएगा y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0 स्मॉलर देन 3, और x के साथ क्या आ जाएगा जी, -1। तो 0 इज स्मॉलर देन -3। क्या 0 स्मॉलर होता है -3 से? नहीं, ये तो फॉल्स हो गया, 0 तो ग्रेटर होता है, तो ये फॉल्स हो गया। विच मीन्स कि अब हम ये साइड शेड नहीं करेंगे, हम ये वाली साइड शेड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम ऐसे लाइंस लगा लेते हैं थोड़े थोड़े गैप से। सॉलिड शेड बनाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट एक रिफ्लेक्शन देनी होती है, ठीक है जी। ये साइड हमारी शेड होगी जस्ट, ठीक है। आपने रिफ्लेक्शन देनी है, आपने सॉलिड कलर फिल नहीं करना है जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो और आपके क्वेश्चन कुछ रह जाए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -5। तो ये तो सिंपल सा, आपने जब हम ग्राफ ड्रा करने लगते हैं तो पहले हम इसको इक्वल लेते हैं, y जो है वो -5 के इक्वल लेंगे,
यानी कि हम जो है वो -5 के सामने लाइन लगाएंगे और उस पर फिर ड्रॉ करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो ये हम जो है इस तरह से लगा लिए हैं, ठीक है, प्लेन बना लिया है। अब y जो है -5 कहाँ पे होता है y एक्सिस पे, ये है, ठीक है। इसके साथ जो है हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है जी। ये हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे ये टेस्ट पॉइंट आप बेशक 0 0 ले लें, ठीक है जी। और अगर तो ये टेस्ट पॉइंट हुआ तो इस साइड को कंप्लीट शेड करेंगे, अदरवाइज इसके अपोजिट साइड को हम शेडिंग करेंगे। ये जी y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -5, y की जगह पे आप 0 पुट कर दें, ग्रेटर देन इक्वल टू तो ये आ जाएगा -5। तो 0 जो है -5 से ग्रेटर होता है, ये ट्रू आ गया, ट्रू आ गया, विच मीन्स कि अब हम जो शेडिंग करेंगे उसमें ये वाली साइड शामिल होगी, ठीक है। इस साइड पे हम शेडिंग करेंगे। सो यहाँ से आप लाइंस को ड्रॉ करते जाएं ऐसे, जस्ट टू शो कि ये साइड हमारी शेडिंग में आ रही है, ठीक है। तो ये हमने -5 से ऊपर ऊपर सारा इसे को शेड कर दिया, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, x जो है वो लेस देन -6 है। ये भी क्वेश्चन 8 से मिलता हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। y जो है हमने -5 लिया था, तो अब यहाँ पे हम ग्राफ के लिए क्या करेंगे, x जो है इसको इक्वल कर लेंगे आप 6 के, ठीक है। तो इसी तरह x एक्सिस पे हम पॉजिटिव साइड पे 6 पे डॉट लगाएंगे और फिर हम वहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बाउंड्री लाइन, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने बना लिया है, हम अपने अकॉर्डिंग में बना सकते हैं, ठीक है। हमेशा देखिए, अब हमें x एक्सिस पे 6 तक चाहिए था, तो इसके मुताबिक बाकी वैल्यूज़ को बेशक आप थोड़ा सा कम भी लिख लें तो ठीक है, क्योंकि हमने यही हिस्सा शो करना है। ये आ गया जी हमारा x एक्सिस पे 6 और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है जी। ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली, बाउंड्री लाइन। अब हमने ये चेक करना है कि इस साइड पे शेड करना है या इस साइड पे शेड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 0 को टेस्ट पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है जी। तो इक्वेशन इनइक्वालिटी क्या है, x इज लेस देन और इक्वल टू 6, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 6 जो है। x जो है वो अब 6 जो है आप बताएं 0 से ग्रेटर होता है ना, तो यहाँ पे ग्रेटर ही आ रहा है, तो इसका मतलब है ये ट्रू है। ट्रू आने का मतलब क्या है कि हम इस साइड को शेडिंग करेंगे जिस साइड पे ये 0 0 शामिल है, ठीक है, हमारा टेस्ट पॉइंट शामिल था, ठीक है जी। ये हमारा इस साइड को हम शेड कर देंगे, ये हमने शेड कर दिया इस साइड पे, ठीक है जी। इस साइड पे हमारा 0 0 जो है वो इंक्लूडेड है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ। अच्छा जी, 10 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें हमने करना है 3-4 मेरे ख्याल से क्वेश्चंस हैं, उसमें हमें सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ दिया। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी से क्या मुराद है कि कम से कम जो है 2 इनइक्वालिटीज़ हमें दी होंगी, तो वो एक सिस्टम बन जाएगा किसका, ऑफ इनइक्वालिटीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे एक इनइक्वालिटी ये थी, एक इनइक्वालिटी ये थी। पहली जो इनइक्वालिटी है इसको हमने 1 का नाम दे दिया, ठीक है। दूसरी इनइक्वालिटी को 2 कर दिया। तो अब फ्रॉम 1 जो है, सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं हम, 3x + 4y, ये जो ग्रेटर का साइन है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं इक्वल के साइन से, ठीक है जी। इक्वल है 12 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने x इंटरसेप्ट मालूम करना है, तो x इंटरसेप्ट पे y क्या होता है, y जो है 0 होता है हमेशा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं y की, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x + 4, y की जगह पे क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 12, 4 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, ठीक है जी। तो x क्या आ जाएगा हमारे पास 12, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा जी 3 4 12, 4 आ गया। तो पहला जो हमारे पास आ रहा है ऑर्डर पेयर वो क्या है जी, x 4 है और y क्या था, y 0 था, ठीक है जी। अब हम दूसरा इसका ऑर्डर पेयर मालूम करने के लिए y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे इसका। तो जब y इंटरसेप्ट मालूम करते हैं तो x क्या हो जाता है हमारे पास, x 0 हो जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम इसी इनइक्वालिटी को, इसी इक्वेशन को ले लेंगे, 3x की जगह पे 0 आ जाएगा, ये आ गई 3x की जगह पे 0 + 4y, ये देखिए जी 4y है हमारे पास, इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो अब 3 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू मालूम है, y को इधर रहने दें, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो y आपके पास क्या आ जाएगा, 4 3 12, y 3 आ गया। तो जो सेकंड ऑर्डर पेयर बन जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 0, x 0 है
और वाई 3, ठीक है। ये दो ऑर्डर पेयर्स हमारे पास आ गए। अब हम दूसरी इनइक्वालिटी से भी मालूम कर लेते हैं। दूसरी इनइक्वालिटी हमने लिखी है 5x प्लस 6y इज 30। तो इस यहाँ पे जो ग्राफ के लिए हम इसको इक्वल के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। x इंटरसेप्ट मालूम करना है तो y इसमें क्या हो जाएगा, y हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में 0 पुट कर लेते हैं y की जगह पे, तो ये आ जाएगा जी 5x प्लस 6y की जगह पे आ गया 0 इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 30 और ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई और इस साइड पे आकर डिवाइड हो गया, x हमारे पास आ गया जी 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास x 6 आ जाएगा और y 0, ठीक है। पहला ऑर्डर पेयर बन गया। दूसरे ऑर्डर पेयर के लिए हमें क्या मालूम करना है, दूसरे ऑर्डर पेयर के लिए हमें x इंटरसेप्ट मालूम y इंटरसेप्ट मालूम करना है, ठीक है। y इंटरसेप्ट में x क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन में 0 पुट कर लेंगे, 5x की जगह पे 0 आ जाएगा प्लस 6y इज इक्वल टू 30। ये वाला हिस्सा 0 हो गया। यहाँ पे हमने y की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये 30 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे y हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 5 आर 30, तो y आ गया आपके पास 5। तो दूसरा जो ऑर्डर पेयर बन रहा है वो बन रहा है जी x 0 हो जाएगा तो y हमारे पास 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इनइक्वालिटी जो 1 थी हमारे पास उसका जो है वो बाउंड्री लाइन ड्रा कर लेते हैं इससे। ये जो दोनों ऑर्डर पेयर आए हैं 4 0 और 0 3, ठीक है जी। लेकिन उससे भी पहले आपने ये देखना है कि हमें कितना चाहिए। हमें x एक्सिस पे मैक्सिमम कितना है, हमारे पास 6 है और y पे हमारे पास मैक्सिमम कितनी वैल्यू है, 5 है, ठीक है। तो x एक्सिस पे 6 प्लस का और y पे जो है वो 5 हमें चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम अपना बना लेंगे कार्टेशियन प्लेन, इस तरह बना लें कि x एक्सिस पे आपको 6 मिल जाए प्लस का लाजमी और y पे 5 मिले। ये देखें जी, ऊपर इतनी स्पेस हो के y पे हमें 5 चाहिए, तो ये 5 हमारे इजीली पॉइंट्स यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे तक ड्रॉ कर लेंगे और इस साइड पे हमारे पास इतनी स्पेस हो कि हमारे पास 6 पॉइंट्स जो है वो एटलीस्ट आ जाएं, एक पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाए तो बेहतर है, ठीक। तो ये इस तरह से कर लें। बाकी जो है फिर हम इस साइड पे कर लेते हैं। ये देखिए जी, x एक्सिस पे 6 चाहिए था, हमने एक एक्स्ट्रा लगा लिया और y एक्सिस पे 5 चाहिए था, एक एक्स्ट्रा लगा लिया। यहाँ पे बेशक आप एक एक को रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है। तो पहले हमारे पास क्या है ऑर्डर पेयर, पहले हैं जी 4 0, ठीक है। ये x एक्सिस पे 4 होगा, y 0 है तो ये पॉइंट आ गया। और दूसरा है जी 0 3, यानी कि x एक्सिस पे 0 ये आ गया और y एक्सिस पे 3 1 2 और ये 3, ठीक है। ये हमारा इन दोनों लाइंस को मिलाएंगे तो हमारी पहली बाउंड्री लाइन बन जाएगी। सो जॉइन दीज टू लाइंस टू मेक द फर्स्ट बाउंड्री लाइन, ठीक है जी। ये फर्स्ट बाउंड्री लाइन आ गई, ठीक है। अब सेकंड बाउंड्री लाइन जो है वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर सेकंड बाउंड्री लाइन वी हैव ऑर्डर पेयर 6 0 एंड 0 5, ठीक है जी। 6 x एक्सिस पे एंड y पे 0 एंड 0 5, ठीक है। सो हियर इज 6 एंड 0 ऑन y एक्सिस, तो ये फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा और 5 0 यानी कि ये आ गया जी हमारा पहला ऑर्डर पेयर 6 0, दूसरा था 0 5 यानी कि x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे ये 5 है, ठीक है जी। इसको हम दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी। बाउंड्री लाइन हम सॉलिड ड्रॉ करेंगे क्योंकि लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल का साइन साथ मौजूद है, ठीक है। तो ये दूसरी हमने ड्रॉ कर ली। अब जो है हमने ये देखना है कि हमारे पास जो आ रही है 0 0 टेस्ट पॉइंट ले लें। पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी को चेक कर लें, अगर इस साइड पे ये ट्रू होता है तो ये शेड होगा, अदरवाइज अपोजिट साइड शेड होगा। तो यहाँ पे जो पहला हम टेस्ट पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है जी, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अब यहाँ पे अगेन आपने इनइक्वालिटी में वापस आ जाना है, ठीक है जी। तो 3x की जगह पे भी 0 आ गया प्लस 4y की जगह पे भी 0 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ये भी 0 होगा, ये भी 0 हो गया, तो ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो क्या ये 0 ग्रेटर होता है 12 से? नहीं, ये फॉल्स आ गया। फॉल्स आने का मतलब क्या हुआ कि आप इस साइड को शेडिंग करेंगे, ठीक है जी। ठीक है जी, ये हम ऐसे लाइंस लगा लेते हैं, ठीक है जी, शेडिंग कर लें इसकी। अच्छा, यहाँ पे दूसरा जो टेस्ट पॉइंट है 5x प्लस 6y लेस दैन इक्वल टू 30, तो 5x की जगह पे 0 आ गया प्लस 6y की जगह पे 0 लेस दैन इक्वल टू 30। तो 0 मल्टीप्लाई होगा 5 से 0, 6 मल्टीप्लाई होगा 0 से 0, 0 इज इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू
30। तो 30 जो है से 0 लेस होता है, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास ट्रू, ये आ गया जी हमारे पास ट्रू, ठीक है। ट्रू आने का क्या मतलब है कि ये जो ग्रीन हमारी बाउंड्री लाइन थी, इसको हम इस साइड पे शेड करेंगे जिसमें 0 0 इंक्लूडेड हो, ठीक है जी। तो वो हम थोड़ा सा, बेशक आप लाइनों का स्टाइल डिफरेंट कर लें ताकि वजाहत भी रहे, कलर भी डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आ जाएगी जी, इस साइड पे शेडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे जो रीजन ओवरलैप कर रहा है ना ये, ठीक है, जिसमें ब्लू और ग्रीन दोनों लाइंस शामिल है, ठीक है, ये वाला रीजन जो है इस दोनों के दरमियान वाला, ये बेसिकली हमारा सोल्यूशन सेट है, ठीक है। मैं आपको बुक से भी वेरीफाई करवा देता हूँ। ये देखें, बुक के अंदर भी उन्होंने कंप्लीट शेड किया और ये इतना हिस्सा जो है हमारा वो जो डार्क है ये सोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास जो ये वाला हिस्सा है रीजन, बेशक थोड़ा सा ओवर कर लें इस हिस्से को ताकि जो है वो ज़्यादा वजाहत हो जाए। ये जिसमें दोनों लाइंस आ रही है ना, ब्लू और डार्क, ये वाला हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें कि इन्होंने हमें अगेन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ यानी कि दो इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं। पहली इनइक्वालिटी को हम 1 कह देते हैं और दूसरी इनइक्वालिटी को हम 2 कह देते हैं, ठीक है जी। अब फ्रॉम 1 जो है y माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल की जगह जस्ट हम इक्वल लिखेंगे, ठीक है जी। इक्वल क्यों लिखेंगे? क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हम इसको इक्वल लेते हैं और आगे x और y इंटरसेप्ट मालूम होता है। तो x इंटरसेप्ट के अंदर y क्या होता है? y हमारे पास 0 होता है, ठीक है। तो अब 0 की वैल्यू इस y की जगह पुट कर देंगे तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। अगर -1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये x प्लस का हो जाएगा और ये -1 का हो जाएगा, ठीक है जी। 1 जो है वो -1, यानी कि इन दोनों को अगर आप -1 से ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी, तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस का माइनस माइनस प्लस और ये -1। तो पहला जो हमारे पास आ रहा है ऑर्डर पेयर वो है जी, x में -1 है और y में हमारे पास 0, ठीक हो गया जी। अब हम y इंटरसेप्ट मालूम कर लेते हैं। y इंटरसेप्ट में x 0 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। यहाँ पे y माइनस एक्स की जगह पे 0 लिखते हैं इज इक्वल टू 1, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1, ठीक है। तो दूसरा हमारा जो ऑर्डर पेयर बनेगा उसमें सबसे पहले हम x लिखते हैं 0, फिर y लिखते हैं 1, ठीक है जी। तो ये दोनों हमारे ऑर्डर पेयर्स आ गए। सिमिलरली वी विल फाइंड ऑन द राइट साइड, ठीक है। उसमें क्या है जी हमारे पास अगेन फ्रॉम 2 जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसको लिख लेना है और जहाँ पे ये y माइनस 4 इनइक्वालिटी का साइन इसकी जगह पे हम इक्वल लगाते हैं, ठीक है, ग्राफ के लिए। सो x इंटरसेप्ट पे y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें, y हमारे पास है, अच्छा जी, इसको मैंने अभी केयरफुली ऑब्जर्व किया कि y माइनस 4 लेस देन, इसमें अब x तो है ही नहीं, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट मालूम नहीं कर सकते हम, जस्ट y माइनस 4 को इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास जो है वो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जहाँ पर सिंगल वेरिएबल हो वहाँ पे जस्ट y माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 4, y आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है जी। तो ये हम जस्ट जो है ना 8 के ऊपर जो है y एक्सिस के ऊपर 8 पे हम उसको मार्क कर लेंगे और फिर वहाँ पे लाइन लगा देंगे, ठीक है। तो अब हम इनका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें किस तरह का ग्राफ बनाना है? हमें एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम -1 है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे मैक्सिमम जो है वो 8 है, ठीक है। प्लस का ऊपर हमें 8 चाहिए और लेफ्ट साइड पे जो है एक्स एक्सिस पे -1 चाहिए, बाकी बेशक ना हो। तो ये आपने थोड़ा सा इसको देख के इसके मुताबिक ग्राफ ड्रा करना है। अच्छा जी, ये इस तरह से प्रिपेयर कर लिया मैंने, हर एक जो है वो यहाँ पे मार्किंग 2 की रखी है, 2 4, जैसे ऊपर हमें क्योंकि 8 चाहिए तो 2 4 6 8 और एक बढ़ा दिया 10, ठीक है। ये 8 हमें चाहिए था और एक्स एक्सिस पे -1 चाहिए था, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से बना लिया। अब हम अपने देख लेते हैं ऑर्डर पेयर्स। ऑर्डर पेयर्स में है जी -1 0, एक्स एक्सिस पे -1 और वाई पे 0 और 0 और 1, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पे -1 इधर और y 0 है, तो ये आ गया हमारा पहला पॉइंट। और दूसरा जो है वो ऑर्डर पेयर वो क्या है जी 0, यानी कि एक्स एक्सिस पे 0 है, ये 0 आ जाएगा और y एक्सिस पे 1 है तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को आप
ज्वाइन कर दें, ठीक है, सॉलिड ज्वाइन कर दें क्योंकि साथ इक्वल का साइन भी है, तो ये हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला जो है वो बाउंड्री लाइन आ गई है। अब सेकंड जो बाउंड्री लाइन है उसके लिए y जो है हमारे पास वो इक्वल टू 8 है। y हमारे पास 8 है, ये हमारे पास 8 है जी, तो इसके हॉरिजॉन्टल हम लाइन लगा लेंगे, ठीक है जी। ये हमारी दूसरी बाउंड्री लाइन आ गई जिसको हमने डिफरेंट कलर ब्लैक कलर से लगा लिया, ठीक है। अब हमने शेडिंग करनी है, ठीक है जी, कि कौन सा हिस्सा शेड होगा। तो यहाँ पे 0 0 टेस्ट पॉइंट है, ठीक है, इस लाइन के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, सबसे पहले इस लाइन के लिए यूज़ कर लेते हैं। अगर तो ये वाली साइड 0 0 वाली जो है वो ट्रू हुई तो फिर ये साइड शेड होगी, अदरवाइज ये वाली साइड शेड होगी। अच्छा जी, हमारे पास ये टेस्ट पॉइंट है जी 0 0, तो y माइनस एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो y और x की वैल्यू आप 0 0 पुट कर दें, 0 माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 0 जो है वो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है? नहीं, ये फॉल्स आ गया। फॉल्स आ गया तो विच मीन्स कि आप जो है वो शेडिंग इस साइड पे नहीं करेंगे, इसकी अपोजिट साइड पे करेंगे, ठीक है जी। 0 0 वाली अपोजिट साइड, ये जो हमारा टेस्ट पॉइंट है इसकी अपोजिट साइड पे शेडिंग, ये हम इस तरह से शेडिंग कर लेते हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े फासले पे आप लाइंस लगा दें, देन ये वैसे ऑटोमेटिकली उसके साथ जो है वो क्रॉस हो रही है लाइन, तो कुछ ना कुछ हिस्सा शेड हो रहा है। तो अच्छा जी, अब सेकंड जो है हमने क्या करना है, इस दूसरे टेस्ट पॉइंट को चेक कर लेना है। यहाँ पे भी टेस्ट पॉइंट 0 0 0 0 हम कब लेते हैं? जब वो लाइन बाउंड्री लाइन इसमें से ना गुजर रही है। तो ये 8 यहाँ से गुजर है, तो 0 0 को चेक कर लेते हैं। तो y जो है आप 0 ऐड करेंगे, 0 माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 4। तो -4 में से -4 जो है लेस देन इक्वल टू 4 होता है, ठीक है जी। तो ये हमारे इस केस में ट्रू हो जाएगा। अगर ये ट्रू हो गया है तो हम क्या करेंगे, जो 0 0 वाली साइड है इस तरफ शेड करेंगे इस लाइन को, ठीक है, ठीक है जी। हम इस तरफ को शेड करेंगे, ये वाली साइड हमने शेड कर दी, ठीक है जी, ये वाली साइड हमने शेड कर दी। तो अब ये जो रीजन जिसमें दोनों किस्म की शेड्स आ रहे हैं, ठीक है, दोनों कलर शेड्स आ रहे हैं, ब्लू और ब्लैक, ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, 8x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 40 और x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 2 तो बिल्कुल सिंपल सी है, उसमें तो आपको कुछ खास करने की जरूरत, x इज इक्वल टू 0 करके हम ग्राफ कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है फ्रॉम 1 8x प्लस 5y, ये लेस देन इक्वल की जगह हम यूज़ करते हैं इक्वल का साइन, ठीक है। सबसे पहले इसका x इंटरसेप्ट मालूम, x इंटरसेप्ट में y क्या होता है जी हमारे पास 0। अब इस इक्वेशन में y को 0 पुट कर लें, 8x प्लस 5 y की जगह पे 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 40, ठीक है जी। ये वाला हिस्सा तो 0 हो गया, ठीक है। x आपके पास क्या आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 8, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। x आ जाएगा हमारे पास 8 5 45 आ गया। तो पहला ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या बन जाएगा, x जो है वो 5 और y हमारे पास 0 है, ठीक है जी, ये पहला ऑर्डर पेयर। सेकेंड ऑर्डर पेयर के लिए हम y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे। y इंटरसेप्ट के केस में x क्या हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। अब यहाँ पे 0 पुट कर लेते हैं, 8 इंटू एक्स आ गया 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 40। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये तो 0 हो गया, ठीक है, 8 0 के साथ 0 हो जाएगा। y आ जाएगा हमारे पास 40 और ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो y आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है। तो x एक्सिस पे हमें क्या है, हमारे पास 0 है और y एक्सिस पे हमारे पास 8 है, ठीक है जी। ये हमारे पास दूसरा ऑर्डर पेयर आ गया। और फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, x जो है आप उसको 0 कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, फ्रॉम 2 इसी तरह से लिख के इक्वेशन 2 में से x ग्रेटर देन 0 है, तो x जो है वो 0 और ग्रेटर की जगह पे आप इक्वल लगा देते हैं, तो ये तो डायरेक्टली हमारे पास आ गया। तो अब हम इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो अपना ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें x एक्सिस पे मैक्सिमम 5 चाहिए और y एक्सिस पे मैक्सिमम 8 चाहिए, ठीक है जी। तो ये ज़रूर आपके पास वैल्यूज होनी चाहिए, चेक करके आप ग्राफ ड्रा किया करें, ठीक है।
है जी। तो ये हमने ग्राफ इस तरह बना लिया क्योंकि वाई पे हमें 8 चाहिए था तो 8 मौजूद है, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे हमें मैक्सिमम 5 चाहिए था तो ये 4 और 6 के दरमियान 5, मैंने हर एक जो है वो ब्लॉक जो है वो 2 का रखा है, 2 4 6 8 इसी तरह, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं एक दफ़ा दोबारा से हमारे ऑर्डर पेयर क्या थे। हमारे ऑर्डर पेयर्स हैं जी 5 0 और 0 8, ठीक है। तो पहला ऑर्डर पेयर 5 है तो एक्स एक्सिस पे 5 होगा, 2 4 और ये 5, और वाई पे 0 है तो ये 5 और 0 आ गया। दूसरा ऑर्डर पेयर जो है वो 0 और 8, यानी कि एक्स एक्सिस पे 0 ये 0 आ गया और वाई एक्सिस पे 8 ये आ जाएगा हमारे पास 0 और 8, ठीक है। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन हम सॉलिड लाइन से करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके साथ लेस देन इक्वल है साइन। तो ये आ गया जी हमारा पहली बाउंड्री वॉल। दूसरी जो है हमारे पास क्या है जी, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। x जो है 0 कहाँ पे है, ये यहाँ पे है जी, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझने का है कि हमने इस तरह लाइन नहीं लगानी, हमने लाइन जो है वो y एक्सिस के ऊपर लगानी। उसकी क्या वजह है मैं आपको बताता हूँ, अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसकी रीज़न ये है, जैसे हमने पिछले उसमें किया है लास्ट क्वेश्चन में 11 नंबर में, तो ये हमने y एक्सिस के ऊपर 8 लगाया था, तो हमने इसकी लाइन ऐसे नहीं ड्रा की थी, हमने x एक्सिस के अलोंग ड्रा की थी, ठीक है। तो जब भी आप पॉइंट y एक्सिस पे लगाएंगे तो आपने लाइन जो है उसके परपेंडिकुलर लगानी है, यानी कि x एक्सिस के हॉरिजॉन्टल लगानी है। तो अब हम x इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो हम उसकी लाइन जो है वो y एक्सिस के ऊपर लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये लाइन हमारी जो है y एक्सिस के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। रीज़न आपको समझ आ गई होगी इसकी। इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ, ब्लू कलर की लाइन हमने लगा दी है, ठीक है। अब हम इसका टेस्ट पॉइंट चेक कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस बाउंड्री वॉल का, क्योंकि 0 0 इससे हट के है, तो हम 0 0 पहले केस में टेस्ट पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये टेस्ट पॉइंट हमने 0 0 ले लिया फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए, तो हमारे पास 8x + 5y लेस देन इक्वल टू 40। तो यहाँ पे इसको भी 0 पुट कर देंगे 8 के साथ, और 5 को भी 0 पुट कर देंगे y की जगह पे, लेस देन इक्वल टू 40। ये सारा 0 आ गया। 0 जो होता है लेस देन इक्वल टू 40, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू हो गया, ठीक है। ट्रू हो गया तो हम जो है इसको एक्स 0 0 वाला जो टेस्ट पॉइंट है इस साइड को हम शेड करेंगे। तो हम टेस्ट पॉइंट को इस तरह शेड कर लेते हैं, इस तरह से, इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि जो दूसरा हमारे पास आएगा ना उसको हम राइट और लेफ्ट ऐसे शेड कर लेंगे, ठीक है, ताकि वो चेक बन जाएगा और इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, ठीक है। तो ये हम सारा इस तरफ शेड कर लेते हैं। थोड़ा सा आपने शेडिंग करने से पहले एक दफ़ा देख लेना है कि हम किस साइड को शेड कर लें, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास ये लाइन है दूसरी बाउंड्री वॉल, ये ऑलरेडी 0 0 के ऊपर है। तो या तो आप इससे राइट ले लें पॉइंट, या लेफ्ट ले लें, ठीक है, या ऊपर नीचे नहीं ले सकते। राइट साइड पे क्या होगा हमारे पास, जैसे कि ये 0 1 है, ठीक है जी। ये आप जो है वो, सॉरी, 1 और 0 हम ले लेते हैं, ठीक है। इसका टेस्ट पॉइंट 1 और 0। अगर ये साइड ट्रू हुई तो इधर को शेडिंग होगी, अगर ये साइड फॉल्स हुई तो इस साइड पे शेडिंग होगी, ठीक है। तो ये हमने टेस्ट पॉइंट ले लिया 1 और 0। एक्स एक्सिस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 1 जो है वो 0 से ग्रेटर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा जी, ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के केस में हम इस साइड को ही शेडिंग करेंगे, ठीक है। तो अब जिस साइड पे हमारा ये टेस्ट पॉइंट था 1 0, हम इसी साइड की शेडिंग करेंगे। हमने ये क्यों नहीं लिया 0 0 टेस्ट पॉइंट, क्योंकि अगर हम ये लेते तो अगर ये ट्रू आ जाता हमें ये नहीं पता होना था कि हमने राइट साइड पे जाना है या लेफ्ट साइड पे जाना है, तो हम इसलिए जो है वो डिफरेंट लेते हैं। तो यहाँ से इसको इस तरह से शेडिंग कर लेते हैं, ठीक है। इस तरफ आ रही है सारी शेडिंग हमारे पास। तो ये जो रीजन डबल शेडिंग के साथ आ रहा है, ठीक है, डार्क कलर का, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है जी। ये वाला हिस्सा जो है हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आपकी बुक में भी ऐसी है, 12 में ये देख सकते हैं आप कि ये वाला जो डार्क रीजन है ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ हैं, ठीक है जी। पहले को 1 कह देंगे, दूसरे को 2 कह देंगे। अगेन जो है ये 2 वाली हमारे पास जिस तरह क्वेश्चन 12 में था उससे मिलती जुलती है। वहाँ पे x जो है वो 0 के ग्रेटर या लेस था, यहाँ पे y है। तो अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, y ग्रेटर देन इक्वल की जगह हम इक्वल लगा देंगे सर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास पहली इनइक्वालिटी। इसका y इंटरसेप्ट या x इंटरसेप्ट मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास इनइक्वालिटी जो है 2x + y। अब इसका भी लेस देन इक्वल की जगह सिर्फ इक्वल लगा देंगे ताकि हम ग्राफ बता सकें, ठीक है।
तो यहाँ पे अब हम इसका सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट मालूम कर लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट में वाई क्या होता है, हमारे पास 0 होता है। तो इस इक्वेशन के अंदर हम y जो है वो 0 पुट कर लेंगे। 2x प्लस वाई की जगह पे 0 इज़ इक्वल टू 12। ठीक है जी। अब जो है हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक, 2 6 और 12, तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी आ रही है, सॉरी जो हमारे पास ऑर्डर पेयर आ रहा है उसमें x क्या आ जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा और y क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है जी, ये 2 6 और 12 x इज इक्वल टू 6, बेशक ऐसे लिखते हैं आप। अच्छा जी, y इंटरसेप्ट मालूम करना है, तो y इंटरसेप्ट में x क्या होता है जी, x हमारे पास 0 होता है। ठीक है, तो अब इसी इक्वेशन के अंदर हम x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। 2 इंटू एक्स की जगह पे 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ये वाला हिस्सा तो 0 हो गया, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो दूसरा जो ऑर्डर पेयर हमारे पास बन जाएगा वो है x को, क्योंकि पहले लिखते हैं x 0 आ जाएगा और y आपके पास 12 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों ऑर्डर पेयर हमारे पास बन गए। ठीक है, तो इस फर्स्ट इनइक्वालिटी का ये दोनों ऑर्डर पेयर यूज़ हो गए और सेकंड इनइक्वालिटी में सिर्फ यही सफिशिएंट है। ठीक है, अब जो हमने ग्राफ बनाना है उससे में हमें एक्स एक्सिस पे 6 चाहिए मैक्सिमम वैल्यू और वाई एक्सिस पे हमें 12 चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज एक्स एक्सिस पे 6 लाजमी होना चाहिए और वाई एक्सिस पे 12 जो है वो एटलीस्ट प्लस वाली साइड पे लाजमी होना चाहिए। अच्छा, ये सबसे पहले तो ये है हमारे पास y इज इक्वल टू 0, तो y 0 कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे 0 होगा। ठीक है जी, तो अब हम जो है लाइन किधर लगाएंगे, क्या हम लाइन ऐसे लगाएंगे, अगर लाइन आपने ऐसे लगाई तो y2 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा। तो हम ये इसको x एक्सिस के हॉरिजेंटल लगाएंगे जहाँ पे y हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, तो पहली लाइन आपकी जो दूसरी इनइक्वालिटी है उसकी लाइन मैंने पहले लगा दी है। ठीक है जी, ये थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ये जो है बिल्कुल अलोंग एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि अगर आप इसको वाई एक्सिस के अलोंग लगाएंगे ये अक्सर गलती हो सकती है, इस पर आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पे y2 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, तो उसके अलोंग नहीं लगानी। ठीक है, दूसरी लाइन को हम डिफरेंट कलर से लगा लेते हैं। इसका पहला जो है हमारे पास ऑर्डर पेयर वो है 6, यानी कि एक्स एक्सिस पे 6 है, तो ये हमारे पास 6 है और y पे 0 है, तो वो 0 भी यहीं पे होगा। और जो सेकंड है वो एक्स एक्सिस पे 0 है, y पे 12 है, तो ये एक्स एक्सिस 0 ये आ गया और y पे 12 ये आ जाएगा, हमारे पास 12 आ जाएगा। इन दोनों लाइंस को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है जी, सॉलिड लाइन लगाएंगे क्योंकि लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल का साइन है। अब हमने इनका टेस्ट पॉइंट से शेडिंग मालूम करनी है। ठीक है, तो टेस्ट पॉइंट हम कौन सा लेंगे, इसके लिए तो हम 0 0 ले सकते हैं, लेकिन दूसरी इनइक्वालिटी के लिए हम 0 0 नहीं ले सकते। ठीक है जी। अच्छा जी, ये टेस्ट पॉइंट पहली इनइक्वालिटी का है, तो आप इसको इक्वल नहीं लिखेंगे, अब हम इसको इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखेंगे जो हमें ऊपर दिया गया है। ठीक है जी, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12। अब 2x की जगह पे 0 आ गया, y की जगह पे भी 0 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 12, ये आ गया हिस्सा 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो 0 जो है 12 से लेस होता है, तो ये तो हो गया जी ट्रू। ट्रू होने का क्या मकसद है कि हम जो ये पहली वाली है ना ब्लैक से हमने लगाई है इनइक्वालिटी, इसको हम इधर शेड करेंगे। ठीक है जी, तो हम इसको इधर शेडिंग कर लेते हैं। ये हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी को शेडिंग कर दिया। अब सेकंड इनइक्वालिटी जो ये ब्लू लाइन से है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि प्रोमिनेंट हो जाए जी। ये ग्रीन कलर से कर दिया हमने। ठीक है, तो अब जो है इसका टेस्ट पॉइंट क्या होगा, इसका टेस्ट पॉइंट 0 0 नहीं आ सकता। उसकी वजह, क्योंकि अगर 0 0 आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा, तो हमें ये नहीं पता कि हमने ऊपर करना है शेड या नीचे करना है। तो या तो आप इससे एक पॉइंट ऊपर ले लें या आप इससे एक पॉइंट नीचे ले लें। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट इससे ऊपर ले लेते हैं, बेशक 2 0 ले लें। ठीक है जी, 2 0 ले लें। अच्छा सॉरी, बोलने में मिस्टेक हो गया। पॉइंट जो बनेगा 0 2, यानी कि x2 होगा और y पे जो है वो 2 आएगा, तो 0 और 2 हमने यहाँ पे लेना है पॉइंट। तो 0 और 2 अगर आपने पॉइंट लिया तो y क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये बिल्कुल ट्रू है जी। ट्रू होने का क्या मकसद है कि आप इस साइड को शेड करेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऊपर वाले हिस्से को शेड कर लेते हैं। तो ये हमने इसके ऊपर वाले हिस्से को शेड कर दिया। ठीक है जी, और अब ये जो कॉमन रीजन है, ये इंटरसेक्टिंग रीजन है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, राइट द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज फॉर द शेडेड रीजन डिस्क्राइब्ड।
पहले क्या था, हमें तमाम जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमने किए हैं उसमें हमें इनइक्वालिटीज़ दी होती थी, चाहे एक दी हो या दो दी हो। अब हमें वो कह रहे हैं जी कि आपको हमने रीजन दे दिया है, उस रीजन से आपने रिवर्स ऑर्डर में चल के सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ बनाना है। तो बढ़ते हैं जी क्वेश्चन 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 में हमें कह रहे हैं जी द शेडेड रीजन इज़ अ रेक्टेंगल। शेडेड रीजन जो है वो एक रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है, जिसके वर्टिसेस जो हैं 2 1 2 4 6 4 और 6 1 है। तो सबसे पहले तो हम ये रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने कैसे बनानी रेक्टेंगल, आपके पास एक्स एक्सिस पे क्या है मैक्सिमम 2 6 6 है हमारे पास, और वाई पे क्या है हमारे पास मैक्सिमम 4 है। तो एक्स एक्सिस पे हमें 6 चाहिए, ठीक है जी, वो इस तरह से बना लिया, और वाई एक्सिस पे 4 होना चाहिए, हमने बना लिया, ठीक है। तो अब पॉइंट्स को हम लगा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो वर्टेक्स है वो 2 4, यानी कि एक्स एक्स 2 और 1, एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई पे 1 है, ठीक है। तो ये हम लगा लेते हैं जी 2 और 1, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास 2 और 4, यानी कि एक्स एक्सिस पे तो 2 ही है, वाई पे ये 4 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, ये इसके सामने जो है 4 आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट जो है 2 और 4, एक्स एक्सिस पे 2 ही होगा जी, 1 2 3 और ये 4, वाई एक्सिस पे 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी 6 और 4 और 6 और 1, ठीक है जी। तो 6 और 4 ये 6 है जी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से आप 6 और 1 और 6 और 4, ये 1 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम जो है ये इनको ऐसे रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है जी। इन सारे वर्टिसेस को ज्वाइन कर दें, ठीक है। ये वर्टिसेस जो रेक्टेंगल के हैं, ये कौन सा रीजन है जी, ये शेडेड रीजन है। शेडेड रीजन भी वो होता है कि जब सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ करते हैं ना हम, उसमें दोनों जो शेड्स आ रहे होते हैं, ठीक है, दोनों लाइंस के या दोनों इनइक्वालिटीज़ के। जैसे कि ये एक इनइक्वालिटी होगी और दूसरी इनइक्वालिटी इस तरह से आ जाएगी, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये बीच में वो शेडेड सारा और भी शेडिंग होती थी, लेकिन जो फाइनल इस तरह से आ रहा होता है हमारे पास। जैसे ये फाइनल शेडिंग जो है वो ट्रायंगल आ रहा है या ये इस तरह से आ रही है, ठीक है। तो ये शेप हमारे पास अभी जो आई है वो रेक्टेंगल। इनके अब वर्टिसेस लिख लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है जी। ये अब इसके वर्टिसेस आ गए हैं। अब यहाँ पे जब आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो ना तो बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह क्या है, देखें, अब जो x है हमारे पास वो ये सारे x हैं, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, ठीक है। तो x जो है वो 2 से 6 के दरमियान, और कोई नंबर मिस नहीं है, 3 भी है, 4 भी शामिल है, 5 भी शामिल है, ठीक है। यानी कि 2 भी शामिल है और 6 भी शामिल है। तो x जो है वो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, x जो है वो ग्रेटर है 2 से, 2 से बड़ा है, तो x की तरफ आप मुंह बनाएंगे, ग्रेटर है और 2 भी शामिल है तो इक्वल है, ग्रेटर एंड इक्वल है 2 के, ठीक है जी। और जो है x जो है वो स्मॉलर है किससे, 6 से, और 6 के इक्वल भी है क्योंकि 6 भी शामिल है। तो ये बड़ा इजी और सिंपल उसमें हमारे पास जो है वो बन गया सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि पहली इनइक्वालिटी बन गई। तो अब जो है ये देख लें, इसमें क्योंकि सारे शामिल हैं, चाहे ऊपर वाली लाइन हो चाहे नीचे वाली लाइन हो, कहीं पे भी हो, 2 3 4 6 2 3 4 5 6 ये सारे शामिल हैं। अब y एक्सिस पे क्या होगा या y के लिए क्या होगा, हमारे पास जो सेकंड सिस्टम ऑफ y जो है वो हमारे पास क्या है जी 1 से 4 तक, यानी कि 1 से y ग्रेटर है और इक्वल है, ठीक है जी, 1 से ग्रेटर है और इक्वल है, और 4 से क्या है जी स्मॉलर है और इक्वल है, ठीक है। ये दूसरी सिस्टम ऑफ इनइक्वल। तो ये हमारा क्वेश्चन 14 कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसमें इस तरह से स्ट्रेट लाइंस नहीं होंगी, ठीक है, मे बी डिफरेंट होंगी, तो उनको थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है, इंशाल्लाह सोल्यूशन आपको समझ में आएगा। लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है और ये देख लें कि ये हर तरह से इस पर पूरा उतरता है, ठीक है। तो ये बड़ा ईजी सा क्वेश्चन था 14। क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज को अभी और इस चैप्टर का। द शेडेड रीजन ऑफ वर्टिसेस एट, जो शेडेड रीजन है उसके वर्टिसेस हैं जी 3 0 3 2 और 0 -2। तो जिस तरह हमने क्वेश्चन 14 में किया था स्टार्ट में, हम उसी तरह से इन वर्टिसेस से जो है पहले डायग्राम बना लेंगे, ठीक है।
अब हमें एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम कितना चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है जी। देखें 3 है, 3 और 0 है तो मैक्सिमम 3 होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे आपने 3 वाला बना लेना है, मिनिमम 3 ज़रूर हो आपके पास। वाई एक्सिस पे हमें 2 और -2, यानी कि ये देखें वाई एक्सिस पे -2 और 2 आपके पास मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इनके वर्टिसेस बना लेते हैं जी। 3 और 0, यानी कि 3 का क्या मतलब है, एक्स पे 3 है और वाई पे 0 का क्या मतलब है कि इसी पॉइंट पे होगा, इसी पॉइंट पे वाई 0 है, ठीक है जी। दूसरा जो पॉइंट है वो है 3 और 2। 3 से ऊपर जाना है तो आपने 2 तक लगाना है निशान, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 3 से ऊपर हमारे पास ये 2 आ जाएगा, ठीक है। मैंने 1 सेंटीमीटर का रखा है तो इसलिए आसानी हो जाती है इस तरह से। अच्छा, अब आप लगा लेंगे 0 और -2, यानी कि एक्स पे आप 0 हो और वाई पे -2 हो, तो वो इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। अब इन सबको ज्वाइन कर देते हैं हम, ठीक है जी। सबसे पहले बेशक इसको ज्वाइन कर दें, फिर आप इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है जी। और फिर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारे पास ट्राइंगल से बन रही है, ठीक है। अब इसका आप बेशक कोई भी नाम रख लें, ठीक है जी। यहाँ पे इसको ए कह दें, इसको बी कह दें और इसको सी कह दें, ठीक। अब यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा ऊपर वाले क्वेश्चन से मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इस तरह से है कि ये जो है फॉर एग्जांपल ये वाला जो स्ट्रेट लाइन, इनके पहले हम ये लिख लेते हैं जो भी पॉइंट्स है। ये आ जाएगा जी 3 0, वर्टिसेस लिख लेते हैं। दूसरा इसका वर्टेक्स है जी 3 और 2, और तीसरा वर्टेक्स जो है वो 0 और -2, ठीक है। और ये वाला सारा रीजन क्या है जी, ये शेडेड रीजन है। ऊपर इन्होंने दिया हुआ है जैसे कि शेडेड रीजन है, तो इसको शेडेड कर लेते हैं। शेडिंग रीजन जो है, शेडेड रीजन आपको पता है सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ में 2 इनइक्वालिटीज़ या 3 भी हो सकती हैं उनकी तरह। तो ये वाला हमारे पास क्या है जी, शेडेड रीजन है, ठीक है। अब हमने इससे जो है मालूम क्या करना है, ऊपर उन्होंने कहा था कि सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आते हैं ये जो हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का जो है वो आप इक्वेशन बनाना आसान है। वो कैसे कि यहाँ पे हर जगह पे जो y है हमारे पास 3 है, हर पॉइंट पे क्या है, y जो है हमारे पास 3 है, सॉरी x हमारे पास यहाँ पे हर पॉइंट में क्या है जी, 3 है, ठीक है। y तो चेंज हो रहा है इस लाइन पे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन x जो है हमारे पास क्या है जी, 3 है। तो पहली जो लाइन है AC, ठीक है जी। AC पे हमारे पास क्या है, AC की जो आप इक्वेशन बनाएंगे वो है x = 3, ठीक है जी। जिस तरह हम वहाँ पे पहले बनाते थे ना, इक्वल में कन्वर्ट करते फिर इनइक्वालिटी, तो पहले आप इक्वेशन बनाएंगे इक्वल में, उसके बाद हम इसमें को इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे। अब आ जाते हैं ए सी की जानिब, ठीक, सॉरी ये ए बी का था, सॉरी ये ए बी लाइन है, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लें। अब आ जाएं आप ए सी की जानिब, ठीक है जी। ए सी जो है देखें, इसमें अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें -2 है तो x जो है वो 0 है, ठीक है जी। इस पॉइंट पे x 0 है, y -2 है। इस पॉइंट पे x क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और x जो है 1 हो जाएगा और y -1 हो जाएगा। यानी कि हर पॉइंट पे x और y चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इस पे जो है, या ये लाइन भी जो है स्ट्रेट नहीं है, तो इस पे ये चीज़ मालूम करना मुश्किल है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस लाइन का जो है वो स्लोप मालूम करेंगे। फिर हमारे पास पॉइंट्स हैं, तो जिस तरह आपने पिछली क्लास में पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन मालूम करते थे, ठीक है, लाइन की, तो हम उससे मालूम करेंगे, ठीक है जी। ए सी के पहले पॉइंट्स लिख लें। ए के पॉइंट क्या है जी, आपके पास 3 और 2 है, और सी के जो पॉइंट्स हैं हमारे पास 0 और -2 है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा रिकॉल करना है चैप्टर नंबर 8, ठीक है, जो क्लास 9 में आपने पढ़ा था, ठीक है। इसको आप कह दें जी x1 y1, इस पॉइंट को आप कह दें जी x2 और y2। अब स्लोप हम कैसे मालूम करते थे, स्लोप मालूम करते हैं m = y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास, y2 हमारे पास क्या है जी, -2, और y1 क्या है हमारे पास +2, डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ये माइनस है ना, ये माइनस आ जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे फार्मूले में माइनस है तो इधर भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। करेक्शन कर लें। x2 क्या आ जाएगा हमारे पास 0, और x1 हमारे पास क्या आ जाएगा -3,
ठीक है जी। तो स्लोप हमारे पास क्या आ गई जी, -2 में -2 ऐड करें -4 डिवाइडेड बाई -3, यानी कि माइनस माइनस से कैंसिल कर दें तो स्लोप आ जाएगी हमारे पास 4/3। ठीक है, अब हमारे पास ए सी की स्लोप आ गई, पॉइंट्स हमारे पास हैं तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा आपकी 9th की बुक से भी रिफ़्रेश करवा देते हैं जी। ठीक है, ग्रेडियंट या स्लोप जो है ये y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, इससे हमने मालूम कर ली, वो हमारे पास 4/3 आ गई। ठीक है, अब हमने मालूम करना है पॉइंट और स्लोप फॉर्म से। तो ये हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म में है y माइनस y1 इज इक्वल टू m और x माइनस x1। ठीक है, इसको हम यूज़ कर लेंगे फार्मूले को। अच्छा जी, अभी हमने पीछे लिखा तो x1 उधर 3 लिखा हुआ है और y1 उधर 2 लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा भी, ये देखें जी, AC के केस में x1 3 था, y1 जो है वो 2 था। ठीक है, और स्लोप क्या है हमारे पास 4/3, तो ये स्लोप की जगह पे 4/3 आ जाएगा। ठीक है, बाकी x एज इट इज़ आ जाएगा, ये माइनस के साथ साइन है, और यहाँ पे y एज इट आ जाएगा y-2। ठीक है, तो अब ये 3 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इस साइड पे ले आए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, 3y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और -2 के साथ भी। ठीक है, या आप ऐसे कर लें ताकि आपको क्लियर रहे, तो ये इधर आ जाएगा 4 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -12। ठीक, तो ये आ जाएगा जी 3y, और ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा -6 प्लस इज इक्वल टू 4x -12। ठीक है, बेशक x को आप इस साइड पे ले आए 3y माइनस 4x, 6 को अगर इस साइड पे ले आते हैं तो -12, और ये 6 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 3y माइनस 4x इज इक्वल टू -6। अच्छा जी, आपकी बुक में जो बनेगी ना इनइक्वालिटी, उसमें इन्होंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया। ठीक है, या तो हम ऊपर भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे हम हर एक को 3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको भी 3 से डिवाइड कर लें, इसको भी 3 से डिवाइड कर लें, और इसे भी आप 3 से डिवाइड कर लें। ठीक है जी, 3 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 2s are 6, और x को हम उस साइड पे ले जाते हैं, y माइनस 4x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 4/3x, और ये आ जाएगा -2। ठीक है, आगे इनइक्वालिटी तो हम बाद में बनाएंगे, वो बताते हैं किस तरह। ठीक है, या फिर आप यहीं पे इसी स्टेप पे आप जो है इन सिर्फ 4/3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से कैंसिल हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इस 2 को इधर लेंगे, प्लस का 2 हो जाएगा, तो डायरेक्टली ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो बन गई हमारे पास किसकी जी, ये AC की इक्वेशन बन गई है। ठीक है जी, अब हमारे पास कौन सा रह गई ये लाइन, अब हमने BC की इसी तरह से बनानी है, यानी कि पहले स्लोप मालूम कर लेनी है और फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम जो है इसकी जो है इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है जी, तो ये BC पॉइंट लिख लिए, इसको आप बेशक आप x1 और y1 कह दें, इसको आप x2 और y2 कह दें। स्लोप क्या होती है जी, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 हमारे पास है जी 3, सॉरी y2 हमारे पास क्या है जी -2, ये y2 लिखा हुआ है। अच्छा जी, और y1 क्या है, माइनस का साइन ये वाला आ जाएगा, y1 हमारे पास है 0, डिवाइड में आ जाए x2 हमारे पास क्या है जी 0, माइनस फार्मूले से x1 हमारे पास क्या है जी 3, तो ये आ जाएगा जी -2/-3, माइनस माइनस से कैंसिल, तो ये बन जाएगा 2/3, ये आ गई हमारी स्लोप। ठीक है, अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करके इसको भी इक्वेशन मालूम कर लें, तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लें जी। पॉइंट स्लोप फॉर्म का ये फार्मूला लिख दिया, y एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस y1 हमारे पास क्या है जी 0, स्लोप हमने अभी मालूम की है 2/3। ठीक है, x हमें नहीं मालूम, और x1 हमारे पास क्या है जी, x1 हमारे पास 3 है। ठीक है, तो इसको भी इसी तरह से बना लेते हैं, y को इधर ही रहने दें। ठीक है जी, और ये 2/3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3x, और ये 2/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, मैं आपको अलग समझा भी देता हूँ, ये देखें जी, ये -3 है, तो 2/3 जब इससे 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये -2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक, अब जो है हमारे पास ये तीनों इक्वेशंस बन गई। ठीक है, अब हमने सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ बनाना है, एक ये बन गई, एक ये बन गई, और एक और बन गई। ठीक है जी, अब हमने इनको इनइक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करना है,
इनइक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता था, आपको याद है कि इनइक्वालिटीज़ से हम शेडिंग कैसे मालूम करते थे, टेस्ट पॉइंट यूज़ करते थे, ठीक है। अब हमने यही हर एक साइड में यूज़ करना है और हमें पता चलेगा कि ये x जो है वो 3 से जो इस साइड पे शेडिंग है या इस साइड पे शेडिंग है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके अंदर कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लें, ठीक है जी, फिर उसके बाद आगे हम स्टेप्स करते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास 2 और 0 जो है वो सेंटर में आ रहा है, तो 2 और 0 हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें कि यहाँ पे टेस्ट पॉइंट हमने 2 0 लिया है, तो x जो है वो 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो 2 जो है वो 3 से क्या होता है, स्मॉलर होता है, ठीक है, क्योंकि 3 भी इसमें शामिल है। देखें शेडिंग में जो है आपके पास 3 भी शामिल आ रहा है, 3 से शेडिंग स्टार्ट हो रही है। तो इंक्लूजन के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो पहली इनइक्वालिटी बन जाएगी, ये तो 2 मैंने वैसे लिख दिया ना, जो पहला आपका आंसर बन जाएगा वो x इज़ लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है जी। जो पहली इक्वेशन पहली इनइक्वालिटी बन जाएगी हमारे पास, वो क्या है, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है। लेस देन क्यों है, क्योंकि 2 जो है वो इस साइड पे है और जो है अंदर शेडिंग रीजन है। ये देखें जी, ये हमारे पास 2 और 0 है, ठीक है जी। तो इसमें बेसिकली x 2 है और y, तो ये हमारा रीजन इस साइड पे शामिल है, यानी कि 3 से स्मॉलर है। देखें 3 इधर है, 3 से स्मॉलर इस तरफ शेडिंग है। अगर इस तरफ शेडिंग हुई होती तो हम ग्रेटर का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है, इस तरह भी आप कर। तो यहाँ पे हमारा पहला जो आंसर आ गया x इज़ लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। एक तो ये इनइक्वालिटी आ गई, ठीक है। बाकी इनइक्वालिटीज़ भी निकाल लेते हैं। अच्छा जी, ये सेम टेस्ट पॉइंट है जो शेडिंग रीजन से हमने उठाया। y हमारे पास यहाँ पे 0 है, ठीक है जी, और x जो है वो 4/3 और x की जगह पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा 2 - 2। तो अब यहाँ पे खैर ये आप साइन ना लगाएं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हमने, तो ये 4 2s are 8, 8/3 हो जाएगा और -2 आ जाएगा, ठीक है। और ये इधर 0 है। तो अब जो है आप देख लें, 8/3 में से 2 निकाल लें तो क्या आएगा हमारे पास। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो ये रफ वर्क में हम कर लेते हैं साइड पे। ये आ जाएगा डिवाइड में हमारे पास, सॉरी ये भी 3 है, 3 नीचे आ जाएगा, 8 - 6, ठीक है जी, 2 3s are 6, तो 2/3। तो 2/3 तो 0 से बड़ा है ना, तो आप जो है वो इस साइड पे ग्रेटर का साइन यूज़ करें, ठीक है। ये साइड जो है वो बड़ी है, प्लस का आ रहा है, ठीक है। तो हमारी जो है दूसरी इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी, तो यहाँ पे ये इक्वल की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, साइन इस तरह यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है जी। क्योंकि ये जो है 2 0 हमारे पास, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक दफ़ा, ठीक है जी, ये आ गया। और इसका आसान तरीका यही है कि आप जो है ना वो फिर वहाँ से बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी कि जो साइड भी बड़ी आ रही है आप उस तरफ जो है वो ग्रेटर का साइन यूज़ कर लें, ठीक है। और लास्ट अब पॉइंट हमारा क्या रह गया जी, लास्ट पॉइंट हमारा रह गया है BC। अच्छा जी, लास्ट जो हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल 2/3x - 2, तो इसमें भी अब हम y की जगह पे हमारे पास क्या है 0, 2/3x की जगह पे हमारे पास 2 है -2, ठीक है जी। तो अब ये 2 2s are 4, 4/3 हो जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। और इस साइड पे हम इसका जो है वो बना लेते हैं, इसको भी 3 से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, 4/3 और ये हो जाएगा -6/3। तो -6 में से 4 निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, बेसिकली ये आ जाएगा, जगह थोड़ी कम रहेगी, -2/3, -2/3। मेरा दिल है यहीं पे कंप्लीट हो जाए, -2/3 आ जाएगा। तो -2/3 तो डेफिनेटली 0 से स्मॉलर है, तो 0 की तरफ हम ग्रेटर साइन कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारी ये जो इनइक्वालिटी बनेगी, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसको दोबारा लिख लें, y 2/3x - 2, तो ये जो है y इसमें क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा और साथ इक्वल भी आ जाएगा। तो ये तीनों हमारे आंसर आ गए। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी ज़रूर था, लेकिन आपको समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश की कि स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
अगर कोई क्यूरीज हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।